गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम लोग डिस्कस करेंगे वो कंडोनेशन को लेकर के है, जिसके तहत एसएससी के पास सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर ये ऑप्शन होता है कि वो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास कंडोनेशन फाइल कर सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि एसएससी अपनी कोई गलती को रेक्टिफाई करना चाहता है लेकिन एसएससी का रिवाइज्ड रिटर्न का टाइम निकल चुका है, तो ऐसे केस में एसएससी अपनी जेन्युइन हार्डशिप को यदि साबित कर देता है तो उसकी एप्लीकेशन को कंडोन किया जाना चाहिए। यह मैटर वृष्टि ऑल कुमार शाह वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड हुआ। मैटर 470 ITR पेज नंबर 229 पर रिपोर्ट किया गया और इस केस का जजमेंट 28 जून 2023 को आया। केस असेसमेंट ईयर 2019-20 का है। प्रेजेंट केस में एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी। एसएससी को सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 का नोटिस आया कि एसएससी अपनी रिटर्न के अंदर जो डिफेक्ट्स हैं उनको दूर करे। एसएससी इन डिफेक्ट्स को इसलिए दूर नहीं कर पाया क्योंकि कोविड का टाइम था। मार्च 2020 से लेकर के अप्रैल 2020 तक एसएससी ने ये रिप्लाई सबमिट किया कि वो अपने डिफेक्ट्स रिमूव नहीं कर पा रहा है। सीपीसी ने एसएससी को ये लिख करके भेजा कि एसएससी अपनी रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करे, लेकिन जब तक रिवाइज्ड रिटर्न का टाइम निकल चुका था इसलिए एसएससी ने प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास ये एप्लीकेशन लगाई कि उसका रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने का जो टाइम निकल चुका है उसको कंडोन किया जाए। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने एसएससी की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और कंडोनेशन अलाउ कर दिया। बाद में पीसीआईटी साहब को यह लगा कि उनके पास इस एप्लीकेशन को स्वीकार करने का अधिकार नहीं था, इसीलिए उन्होंने उस कंडोनेशन को विड्रॉ कर लिया। एसएससी ने वो वाले प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास दोबारा कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगाई जो जिसके अंदर एसएससी आता था, जो एसएससी की जुरिस्डिक्शन में आता था, लेकिन दूसरे प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने एसएससी की कंडोनेशन की एप्लीकेशन को यह कह के रिजेक्ट कर दिया कि आपके केस में जेन्युइन हार्डशिप नहीं बनती, इसलिए आपको कंडोनेशन अलाउ नहीं की जानी चाहिए। एसएससी इस सेकंड कंडोनेशन का जो रिजेक्शन हुआ इसके अगेंस्ट गुजरात हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करी एसएससी ने। कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में एसएससी इस वजह से अपनी रिटर्न को सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 के अंदर उसका डिफेक्ट्स रिमूव नहीं कर पाया था क्योंकि कोविड का टाइम था, मार्च 2020 से लेकर के अप्रैल 2020 तक। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर, क्योंकि कोविड एक ऐसी महामारी थी, ऐसा पेंडेमिक था जिसके अंदर सभी डरे हुए थे, लोग अपने ऑफिसेज नहीं खोल पा रहे थे, तो ये एक जेन्युइन हार्डशिप का केस बनता है और एसएससी को कंडोनेशन की एप्लीकेशन एसएससी की एक्सेप्ट की जानी चाहिए। इसके अलावा गुजरात हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस में जब एक प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑलरेडी एसएससी की कंडोनेशन की एप्लीकेशन को मेरिट पर एक्सेप्ट कर चुका है, तो जब उन्होंने ये माना होगा कि एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप थी, तो सेम एप्लीकेशन को जो दूसरा प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है वो ये कह के रिजेक्ट नहीं कर सकता कि एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप नहीं बनती। प्रेजेंट केस में क्योंकि एसएससी कोविड पीरियड से अफेक्टेड था और एसएससी का एक जेन्युइन हार्डशिप थी, तो ऐसी परिस्थिति में एसएससी की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। कंडोनेशन के ऊपर जो भी जुडिशियल एनालिसिस अवेलेबल है वो इस तरफ इशारा करता है कि जो एसएससी की कंडोनेशन एप्लीकेशन है वो लिबरली एक्सेप्ट की जानी चाहिए और कंडोनेशन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते वक्त यदि एसएससी का रिफंड बनता है तो उस वक्त कमिश्नर के पास ये पावर नहीं है कि वो उस रिफंड की इंटीग्रिटीज को देखे कि वो एसएससी का रिफंड बनता है या नहीं बनता। कंडोनेशन देते वक्त जो मेन एक कंसर्न है वो ये होना चाहिए कि यदि एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप बनती थी तो एसएससी को कंडोनेशन अलाउ किया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है वृष्टि ऑल कुमार शाह वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स
ये केस 470 ITR पेज नंबर 229 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 28 जून 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।